कहते हैं माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। तू करुणामयी और ममतामयी है, सही है सही है सही है सही। कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या वैष्णो रानी कहे। महामाया कोई तू कात्यायनी, तू ही शारदे लक्ष्मी नारायणी। तेरे नाम का कोई अंत नहीं है, सही है सही है सही है सही। जी हाँ, माता रानी का पावन पर्व चल रहा है, नवरात्रा का ये शुभ अवसर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ममतामयी माँ दुर्गा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके 9 अलग अलग अवतारों के बारे में बताता ये पावन पर्व हमें सीख देता है, हमें बताता है, मुझे जानने का मौका देता है हम लोगों को कि वो माँ कैसी माँ होती है जिसकी सौम्यता का पूरा दुनिया कायल होता है। और यही माँ जब अपने रौद्र रूप में आती है तब जाकर के महिषासुर जैसे दानवों का नाश होता है। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी ही माँ का, चूंकि ये दुर्गा पूजा का पावन पर्व चल रहा है तो इस पर्व में चर्चा आम हो जाता है। एक ऐसी महिला जो कि आती है पंजाब के मोगा जिला से। जी हाँ, पंजाब के मोगा जिला में एक गांव है कोकरी कला गांव। वहाँ की एक महिला, ये 38 साल की महिला राजवीर कौल आखिर क्यों इस नवरात्रा के समय इतनी पॉपुलर हो गई। बात कुछ ऐसी है कि आप जब इनकी कहानी जानोगे तब पता चलेगा कि अच्छा क्यों हम एक माँ को दुर्गा माँ जैसे नामों से जानते हैं, क्यों हम एक माँ को एक ममतामयी होने के साथ साथ एक दुर्गा की तरह रौद्र रूप धारण करने वाली के तौर पे भी जानते हैं। बात कुछ ऐसा हुआ कि तकरीबन 20 साल पहले इस राजवीर कौर का विवाह एक पंजाब के मोगा जिले के कोकरी कला गांव में एक आदमी से हो गया। आदमी जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाता था, उनका परिवार काफी खुश था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। ये बात सही थी कि उनके पास कोई बहुत जमीन, कोई बहुत बड़ा कारोबार वगैरह नहीं था, पर जीवन में इतना अर्निंग हो जाती थी जिससे अपने पति पत्नी के साथ 4 बच्चियों का, जी हाँ, वो जो दंपति थे उनके 4 बच्ची ही थी, नवदीप, पुनीत, जसमीत कौर और बेअंत कौर। तो ये 6 परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके ऊपर विपत्तियों का बोझ तब आ टूट पड़ा जब कुछ दिन पहले, यूं कहें कि लगभग 2 महीना पहले, उस राजदीप कौर के पति का निधन हार्ट अटैक से हो गया। किसी तरह से घर चलना शुरू, मतलब पति के मरने के बाद की स्थिति जो हुआ, तब राजवीर खुद से कुछ करने का विचार शुरू की और उन्होंने एक उसी गांव के जो सरकारी स्कूल होता है उसमें मिड डे मील योजना के तहत जो खाना दिया जाता है बच्चों को, वो खाना बनाने के तौर पे, रसोइया के तौर पे काम करना शुरू कर दी। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से समस्या तब उत्पन्न हो गई, पंजाब सरकार में खलबली तब मच गई जब एक कॉल आता है शिक्षा विभाग के तरफ से उस मोगा जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी थे उनके पास, और कहा जाता है उस शिक्षा पदाधिकारी से पूछा जाता है कि आखिर ये महिला राजवीर कौर जब आप लोगों से मिलने आई तो आप लोगों ने उनके शिकायत का निवारण क्यों नहीं किया। जी हाँ, तब जाकर के ये चर्चा
आम हो जाती है और मीडिया के सुर्खियां में आ जाती है। तो मैं भी चर्चा करूंगा आज उसी राजवीर कौर की, जिनके पति के मरने के बाद वो मिड डे मील योजना के तहत रसोइया का काम शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से क्या दिक्कत आई कि इस महिला राजवीर को जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के उस राज्य के शिक्षा मंत्री तक जाना पड़ गया। जी बात कुछ ऐसा हुआ कि इन 4 बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटी नवदीप कौर 17 वर्ष की है, उसकी चर्चा नहीं। जो दूसरी बेटी इनकी पुनीत कौर है 16 वर्ष की। ये पुनीत कौर एक विद्यालय में पढ़ाई करती है और वो 11वीं का छात्रा है। उस विद्यालय में टोटल 29 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2 लड़कियां और बाकी सब 27 लड़के हैं। ऐसा प्रधानाचार्य उस विद्यालय के जो हेड मास्टर हैं उनका कहना है। तो कुछ दिन पहले उस विद्यालय के हेड मास्टर ने एक नोटिस जारी करके इस महिला राजदीप को एक नोटिस पत्र के रूप में बच्ची के द्वारा भिजवाया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आप अपने बच्ची का एडमिशन किसी और विद्यालय में करवा लीजिए। ये विद्यालय आपके बच्ची के लिए उपयुक्त इस विद्यालय नहीं है, तो कृपया करके आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करवा लीजिए, अन्यथा हमें मजबूरन आपके बच्ची का एडमिशन यानी कि नाम काटना पड़ेगा इस स्कूल से। ये बात सुनकर के राजदीप कौर का जो दिमाग है वो ठनका। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मीटिंग की, उनको बताई कि ऐसे जो बीच सत्र में पढ़ाई का छोड़ करके कैसे कोई बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया जा सकता है, जिससे उस बच्ची के शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, उसके एकेडमिक कैरियर पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हेड मास्टर ने उस महिला का एक नहीं चलने दे। उनका कहना था कि 29 विद्यार्थियों में केवल 2 लड़की है, ये पुनीत कौर और उसके साथ एक और दूसरी लड़की थी। तो इस 29 विद्यार्थियों में 2 लड़कियां और 27 लड़कों के बीच में पढ़ना लड़कियों के लिए उचित नहीं है। तो इसी आधार पे उस हेड मास्टर ने बार बार राजवीर कौर को कहा कि आप अपने बच्ची का एडमिशन कहीं और करवा लीजिए, अन्यथा मुझे मजबूरी से आपके बच्ची का नाम काटना पड़ेगा। काफी ज्यादा अनुरोध करने के बावजूद भी प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे उन्होंने नहीं माने। तब जाकर के गांव के कुछ लोगों को ये बात पता चली। इस महिला राजवीर कौर के माध्यम से गांव के लोग भी अपने तरफ से कोशिश की, लेकिन हेडमास्टर नहीं माने। तब जाकर के हुआ क्या कि ये महिला जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई। जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने के बाद भी आश्वासन तो मिला, लेकिन उस हेडमास्टर के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और कुछ दिन बाद इस बच्ची का एडमिशन काट भी दिया गया था। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब महिला जिला उपायुक्त के कार्यालय में गई, उनसे मिली। वहां से मिल के बाद भी महिला के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसका समाधान नहीं हो पाया। फिर महिला ने उसी गांव के किसी एक व्यक्ति के मदद से, जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं अभी हरजोत सिंह बैस, उस शिक्षा मंत्री को एक मेल की। मेल का रिप्लाई कुछ दिन बाद आया। उसमें कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने जो डीसी हैं कुलवंत सिंह, उनके आदेश पे, शिक्षा मंत्री और डीसी के आदेश मतलब जो उनका शिकायत मिलने के बाद रिप्लाई आया, उसमें कहा गया कि आपके बातों का
लिखित में विवरण दीजिए। लिखित विवरण देने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि इस जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ तक आश्वासन दिया गया कि इस पे जांच भी करवाई जाएगी, और जांच के बाद अगर वाकई में हेडमास्टर ने ऐसा कहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात मीडिया में फैल गई, मीडिया की सुर्खियां बनना शुरू कर गए। मीडिया जो थे वहाँ के लोकल मीडिया, उन्होंने हेडमास्टर से मिलना शुरू किया। तो हेडमास्टर का कहना था कि नहीं, मैंने तो बच्ची, चूंकि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, तो स्कूल के शिक्षा से उस बच्चे का माइंड विकास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इस वजह से मैंने उस बच्ची को घर से ही पढ़ने के लिए बोला था, शुरुआत में उनका कहना था। लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने बातों पे आए, वो कहे कि थोड़ा सा मुश्किल था उस बच्ची के लिए, उस 29 बच्चों के 27 लड़कों के बीच में पढ़ पाना, तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो सकता था, उसके सम्मान के साथ नुकसान हो सकता था। तो यही सोच करके हेडमास्टर ने जो कहा मीडिया वाले को ये है। मैं बताऊं कि ये विद्यालय के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उस महिला राजवीर कौर को यहाँ तक कहा था कि आप अगर अपने बच्ची को इसी स्कूल में पढ़ने देना चाहते हैं तो आपको एक लिखित पत्र देना पड़ेगा, जिसमें आपको कहना पड़ेगा कि किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे। ये बात जो बाहर निकल के आई, उसके बाद तो समझिए कि शिक्षा विभाग में एक हड़कंप सा मच गया। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुनाया हूं कि ये महिला राजवीर कौर, जिसके पति का निधन हो चुका, 4 बच्ची की माँ, कैसे एक रसोइया की काम करते हुए विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत जो खाना बनता है, उस मिड डे मील योजना में रसोइया का काम करते हुए अपने बच्ची के शिक्षा के लिए सिस्टम से कैसे लड़ गई। ये सुनने में बड़ी छोटी बात है, लेकिन अगर सही पूछिए तो हम सब, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये एक महिला, इतने छोटे से गांव की रहने वाली, बहुत कम पढ़ी लिखी महिला, एक उच्च स्तर के अधिकारियों से बार बार मिल करके शिक्षा मंत्री तक अपनी पहुंच बनवा करके जो एक बड़ा सा दुख का बोझ इनके सर पे पड़ा था, उसको किस तरह से आसान किया। तो इस महिला से हम सब लोगों को सीख लेना चाहिए। अरे दुर्गा माँ की पूजा करते तो सब है, लेकिन उस दुर्गा माँ की जो बातें होती हैं, उन दुर्गा माँ का जो किया हुआ काम है, उस माँ के कामों से अगर प्रभावित होकर के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, तब जाकर के शायद सही अर्थों में माँ दुर्गा का उपासना, माँ दुर्गा का पूजा हो पाएगा। हम खुद के साथ साथ अपने समाज को भी, अपने परिवार को भी बदल सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे? कैसा रहा इस महिला राजवीर कौर का अभी तक का सफर? उनका जो ये कारनामा हुआ कि एक गांव से लेकर के एक शहर, यानी कि यूं कहें कि उस राज्य के सरकार के उस सिस्टम को चुनौती देने का जो खतरा उसने मोला और उसका जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। तो कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप सब लोग? कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप रहिए खुश, मस्त और व्यस्त।